बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध तेज हो गया है। इस अत्याचार के विरोध में जयपुर समेत कई जिलों में जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। साथ ही कई जिलों में बाजार बंद रहे। इधर जयपुर के रामलीला मैदान में हजारों लोग एकत्रित हुए, जहां रामलीला मैदान से जन आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का भी आयोजन हुआ। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। बड़ी संख्या में जयपुर में लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये रैली निकाली है और ये रैली अभी भी जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों से होकर ये रैली गुजर रही है और कई बड़े नाम भी इस रैली में शामिल दिखाई दे रहे हैं। हाथों में ध्वजा और झंडा थामे ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। ये जन आक्रोश रैली, और ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं है, आप ये देख पाएंगे पूरे प्रदेश में हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के विरोध में आज बंद बुलाया गया है और बंद को तारीखी समर्थन मिला है, बड़ा समर्थन मिला है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां जयपुर में इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंघल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त? धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र सीधे बिल्कुल। धर्मेंद्र, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं इस वक्त? कहां आप मौजूद हैं? देखिए राहुल, रामलीला मैदान, ये जो रैली थी आक्रोश रैली, अब वो रामलीला मैदान पहुंच चुकी है। बड़ी चौपड़ होकर जो चौड़ा रास्ता होकर के अब ये रैली यहाँ पर, अब ये धर्म सभा में जो है परिवर्तित होगी। अब यहाँ पर एक सभा होगी जिसमें साधु संत है, विधायक है, सांसद है जयपुर के और है, महिलाएं और वो यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पर लोगों को जो जागरूक करने के लिए, सरकार को एक चेतावनी देने के लिए यहाँ सभा का आयोजन किया। इसमें सभी तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न हुआ, उनके साथ जो नरसंहार, उसके विरोध में आज इस सभा का आयोजन किया गया है। इससे पहले सुबह हमने देखा था कि हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ यहाँ पर किया गया। उसके बाद में वो रैली निकाल गई। अब जो ये रैली है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सारे लोग एक जोश के साथ कह सकते आज जो जयपुर है वो पूरा भगवा रंग में रंग रहा है और इस समय इतना जोश है, लोगों के जो नारे लगाते हुए नजर आ रहे। जी राहुल, बिल्कुल। और इसके बाद में क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर सबके सब वापस इकट्ठा होंगे पूरी रैली कंप्लीट करने के बाद में, जब पूरे शहर से होकर के ये वापस आएंगे, फिर क्या यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है? धर्मेंद्र, देखिए यहाँ पर ये लोग अब इकट्ठा हुए हैं, सभा शुरू हो रही है। यहाँ पर साधु संत, बड़े बड़े जो महाराज वो यहाँ पे हैं, जो विधायक है, जो सांसद, वो इस सभा को सम्मिलित करेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जो बांग्लादेश है और जो देश जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू है उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर उनके साथ नरसंहार किया, उसको बताएंगे। तो लोग अभी यहाँ थोड़ी देर धर्म सभा जो ये चलेगी, उसके बाद में सभा विसर्जित होगी। जी राहुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं, अगर आप बात कर पाए धर्मेंद्र किसी से। कोशिश यही करेंगे कि लोगों से बात हो और जो है हम देखिए, आप विजुअल देखें, पूरा जो जयपुर शहर आज भगवा रंग में हमको दिखाई दे रहा है और जो है लोग तिरंगे के साथ में हमारे आप सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी करते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में उनका उत्पीड़न होता है, नरसंहार हुआ, किस तरह से विरोध देता है? बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और अगर बांग्लादेश में हो सकता है, भारत में भी हो सकता है।
हमको सबको अब एक होने की आवश्यकता है। सभी सनातनियों को जातियों में ना बंटकर एक होने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा आने वाला कल, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए आज इस घटना का विरोध यहाँ हो रहा है, हर घर से विरोध होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर इन देश विरोधी ताकतों को, इन सनातन विरोधी ताकतों को जवाब दे सकें और राष्ट्र कर सकें। भारत सरकार प्रयास कर रही है, भारत सरकार और भी आगे किस तरह का प्रयास होने चाहिए? बांग्लादेश सरकार पर न केवल भारत पूरे विश्व के अंदर, विश्व के देशों को साथ लेकर पूरे बांग्लादेश में दबाव बनाए कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे और उनको वापस वही सम्मान से रखे। तो देखिए, इस तरह से जो महाराज जी प्रकाश दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि सरकार को जो है विरोध जताने से सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है, हमारे साथ और भी जो लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनसे हम बात करें। महिलाएं हमारे साथ में आज ये आक्रोश रैली निकाली, किस तरह का आक्रोश था? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हूँ मैं इस रैली में, लेकिन यहाँ सब लोगों का जोश देखकर, उनका आक्रोश देख बहुत अच्छा लगा। हम भी बहनें आई हैं, हम आरएसएस की तरफ से हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ नरसंहार हुआ, तो विरोध जो है आपका, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा? बिल्कुल सही है। हिंदू हैं तो विरोध करना जायज बनता है हमारा। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा हिंदुओं के लिए? ये प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हम सभी साथ हैं। हम एक नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? एक हैं हम सभी, हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। सब हिंदू एक हैं। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो, जय हिंदू। देखिए राहुल, ये इनका आक्रोश है, इस तरह से इन्होंने आक्रोश दिखाया। अभी देखेंगे कि लोग यहाँ पर संकीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह संकीर्तन कर रहे हैं, लोग आक्रोश जता रहे हैं और अपनी बात को रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, सुभाष गोयल जी में व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है सुभाष गोयल, आज आपने दुकानें बंद रखी, किस तरह से विरोध जताया? आज हम लोगों ने जयपुर व्यापार महासंघ, विभिन्न व्यापार संगठनों ने मिलकर के और सुबह 12 बजे तक आज जो आतंकी हमला हमारे व्यापारियों के ऊपर किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शित किया है। साथ ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ, व्यापारी नरमाई से काम करता है, अपना व्यापार प्रेम से करता है, लेकिन व्यापारियों को कमजोर ना समझे। आज की आपने देखा होगा ऐतिहासिक बंद और आज सबसे बड़ी आक्रोश रैली, आज इसमें व्यापारियों की और आम जनता की, आम लोगों की इसमें कितनी भागीदारी रही है, ये उनकी पीड़ा का दर्द है। आज त्योहार है हमारा 12 महीने का राखी का त्योहार, उसमें सबसे अधिक बिक्री होती है। एक दिन बंद होने का मलबा अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन व्यापारियों ने इसकी चिंता नहीं करी और स्वेच्छिक बंद रख के हमारा विरोध किया है। इसको जल्द से जल्द शांत होना चाहिए, जल्द से जल्द जो लोगों ने बदमाशी करी है उनको सजा मिलनी चाहिए। चंद्रमोहन बटवाड़ा जी हैं जो बीजेपी नेता। चंद्रमोहन जी, आप संघ के कार्यकर्ता भी रहे, जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, किस तरह से आवाज उठानी चाहिए? यह जो रैली है यह जन आक्रोश रैली है और बांग्लादेश में जो घटना हुई यह तो एक प्रतीकात्मक है। पूरे विश्व में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए नेतृत्व प्रदान करने के लिए आज हिंदू समाज खड़ा हो गया है। हम पहले हिंदू और ईसाई और मुस्लिमों को पीछे लगे रहते थे, आज आवश्यकता इस बात की हिंदू स्वयं खड़ा हो और ईसाई और मुस्लिम जो आपस में लड़े हो वो हमारे नेतृत्व में परस्पर लड़ाई करें। हम लोग आज मिलकर के एक होकर खड़े हुए और इस पृथ्वी पर राज करेगा तो सनातन राज करेगा, हिंदू राज करेगा। इसलिए हम सब आज इस आक्रोश रैली के साथ चेतावनी दे रहे हैं कि हम सब मिलकर। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जी भी हैं, एमएलए हैं जयपुर से, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से और जिहादियों के कंधों पर बंदूक रखकर और जो दुश्मन देश जिस प्रकार से सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, सनातनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मठ मंदिर आश्रमों को तोड़ रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उन सारे जिहादियों को अब सजा देने की आवश्यकता है और सारे देशों को मिलकर इस पर बैठने की आवश्यकता है कि ये जिहाद के नाम पर संगठन सब जगह आतंक फैला रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। न कानून मानते ये, न पुलिस मानते, न ये फौज मानते, न लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ये मानते और जानते। इनके तो सिर्फ एक ही दिमाग में जो घुसा हुआ है वो है जिहाद। ये जिहाद यानी अशांति, और भारत चाहता है शांति, सुख, समृद्धि और विकास, लेकिन ये जिहादी लोग इसी प्रकार से हरकतें करके पाकिस्तान बर्बाद कर दिया और इसी प्रकार से हरकतें करके बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। यानी जिहादी पूरी दुनिया में कहीं रहें,
पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अशांति के पुजारी हैं ये, और अशांति चाहते हैं ये, इसलिए इन जिहादियों के संगठनों को पाबंद करना चाहिए और पूरे दुनिया में सनातनियों की सुरक्षा और रक्षा की व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए। सरकार काम तो कर रही है, लेकिन काम कम है भारत सरकार, और काम करनी चाहिए। भारत सरकार काम कर रही है, फिर भी मैं एक सनातनी होने के नाते अखिल भारतीय संत समिति की ओर से, मेरी ओर से मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि वहीं पर हमारी सनातनियों की जो मदरलैंड है वो छोड़ना नहीं चाहे तो उनको वहीं सुरक्षा मुहैया कराए, मंदिरों की सुरक्षा हो, और कोई सनातनी भारत आना चाहे तो यूसीसी के माध्यम से उसको भारत में लाके बसा देना चाहिए, ताकि हमारे सनातनी सुरक्षित रह पाए। और जो वहाँ जिहादी और आतंकवादी जो संगठन चल रहे हैं, बांग्लादेश हो या पश्चिम बंगाल हो या पाकिस्तान या जहां भी कहीं चल रहे हैं, पूरे देश मिलकर सामूहिक रूप से इन जिहादियों के संगठन को पाबंदी करनी चाहिए। सनातन खत्म करने की जो कोशिश है या कामयाब हो पाएगी उनकी? हजारों साल से यमन आए, मुगल आए और अंग्रेज आए, और हजारों साल से षड्यंत्र रचते आ रहे हैं सनातन समाप्त करने का कई तरीके से, लेकिन सनातन उनसे समाप्त हुआ नहीं, सनातन समाप्त हो नहीं सकता। एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है, यानी ज्ञान भी है और शस्त्र का ध्यान भी है। अगर सनातनियों पर नजर उठाई तो ये माने कि दोनों आंखें निकालकर और कंचे खेल लिए जाएंगे, और सनातनियों पर नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की तो ये ध्यान रहे यहाँ के करोड़ों करोड़ों हिंदू जो है सनातनी, वो घुसेड़ कर अंदर मारेंगे। बोर्ड को लेकर नए कानून लाए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाद है। जमीनों को अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड उसका अनैतिक काम करता है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किराए पे चलाता है, स्कूल चलाता है, उस पे स्कूल भी कौन से चलाता है, किराए पे चलाने वाले स्कूल, यानी आमदनी सोर्सेज, पट्टे काटता है, विवाह स्थल चलाता है और पूरा आमदनी का सोर्सेज करता है। और कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के नाम पे यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसे जिहाद फैलाए जाने की अंदर योजनाएं बनती है। सारे जिहादियों से और वक्फ बोर्ड से जमीनें लेने नहीं चाहिए भारत सरकार को, और जमीनें लेने के बाद में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है, ताकि पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाए। शिक्षा के नाम पे मदरसे चल रहे हैं, उनको लेकर भी कुछ कहेंगे? मदरसे हों, वक्फ बोर्ड हों, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है भारत में। इनको समाप्त करने की जरूरत है। जिस प्रकार से इन भूमियों में क्या काम हो रहे हैं, इनकी जांच करने की आवश्यकता है, और इनकी भूमियों का दुरुपयोग क्या होता है, इसकी भी जांच की आवश्यकता है। साधु संतों का कितना रोल इसमें? साधु संत चाहते हैं पूरी देश में, पूरी दुनिया में अमन चैन शांति हो, देश का तिरंगा और सनातन दोनों साथ चले, पूरी दुनिया में शांति का संदेश देते आ रहे हैं। उसके साथ पूरा संत समाज, साधु समाज है। लेकिन कुछ जिहादी संगठन है, वो हमारे इस मैसेज को रोकना चाहते हैं, उनका षड्यंत्र है। लेकिन ये पहले भी हुआ है तलवार की नोक पर धर्म बदलवाने का। आज वही स्थिति सनातन को रोकने का, धर्म बदलने का काम बांग्लादेश में चल रहा है, कभी पाकिस्तान में हुआ था और कश्मीर में भी हुआ था और केरल में भी हो रहा है। तो यानी जिहादी जहां जहां है, जिहाद संगठन जहां जहां है, उनको रोकने की आवश्यकता है, पाबंद करने की आवश्यकता है, और जिहाद के नाम पर जितने संगठन, जितनी जमीनें कब्जा ली गई है, उनसे लेने की आवश्यकता है। देखिए ये है बाल मुकद्दस जिनका साफ साफ कहना है कि जिहाद के नाम पर चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जी राहुल।